26 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगों की जानों के साथ खेल के इन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए पेमेंट कर दी है। गगलोनिया ना तक पानी सिमुट है नहीं रहता भया इन्हें आज कुछ है बड़ो है मासा एक का है कोई बनाई दा दिता ने दो बंदियों ने ऐसी क्या करो कुछ है बड़ो आस नहीं ये थोड़ा बैंकर सही बनिया ना है या नहीं ये कुछ सही बनिया ना कोई नहीं सही बनिया ना है तो किनो पानी अंदर जो ना बॉर्डर पर रहने वाले लोग आए दिन पाकिस्तान की शेलिंग, पाकिस्तान की गोलाबारी का सामना करते हैं। किसी का घर टूटता है, किसी के घर का कोई व्यक्ति जो है उस शेलिंग में मारा जाता है। उन लोगों की सहूलियत के लिए सरकार करोड़ों रुपए भेजती है, लेकिन क्या वो पैसा जिस काम में लाया जाना होता है वो उस काम में लाया जाता है? मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर शहजाद मलिक, एक्टिविस्ट हैं, पुंछ के रहने वाले हैं। इनसे जानेंगे कि रजौरी पुंछ में बॉर्डर के नज़दीक जो लोग रहते हैं, जो आए दिन गोलाबारी हो, शेलिंग हो, उसके चलते जितना नुकसान वो सहते हैं, चाहे वो जानी हो चाहे वो माली नुकसान हो, उस नुकसान को झेलने की क्षमता उनमें देने के लिए जो बंकर बनाने का इरादा केंद्र सरकार ने किया था, जिसके लिए पैसे भी सैंक्शन किए, ग्राउंड पर सच्चाई क्या है? क्या वो बंकर्स बने हैं? तो डॉक्टर शहजाद, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगी, लगभग 416 करोड़ रुपए जो है वो एमएचए ने सैंक्शन किए थे जम्मू, कठुआ, सांबा, रजौरी, पुंछ में बंकर्स बनाने के लिए। बात फिलहाल रजौरी पुंछ की करेंगे। क्या जहाँ पर बंकर्स बनाने के लिए एरिया आइडेंटिफाई किया गया था वहाँ पर बंकर्स बनाए गए हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे लोगों को, खासकर रजौरी पुंछ की इस बात को जो है हमने हमेशा उठाने की कोशिश की है। जहाँ तक आप बंकर्स की बात करेंगे, जितना पैसा आज तक आया है ग्राउंड के ऊपर में, रिपोर्ट जो भी गई है गवर्नमेंट को, उसमें खासकर आप देखेंगे कि जो प्रपोज साइट है उसको चेंज कर दिया गया। जिस नाम्स के अकॉर्डिंग एमएचए के बनने थे वो नहीं बने, ये सबको पता है, क्योंकि जो बंकर्स अभी बने भी हैं वो रहने के लायक नहीं है। प्रैक्टिकली एक सबसे बड़ी चीज़ है कि बंकर्स को रोड के आसपास बनाया गया है, जिससे वो लोग जिन्होंने वो बंकर्स बनाए हैं उनको फ़ायदा हो, और जिन लोगों की जानें, जो हमेशा एक आप देखेंगे कि बॉर्डर के ऊपर में जब भी शहादत हुई है इससे पहले कई बार जो है, आप रजौरी पुंछ की बात करेंगे तो आपने सुना भी होगा और आपने हमेशा हाईलाइट भी किया उस चीज़ को, तो बड़ा मीडिया भी उसको फोकस करता है, गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम पैसे दे के तो कर सकती है, लेकिन जिन लोगों को वो बंकर्स बनाने थे, मुझे लगता है उनको वो एहसास नाम की चीज़ उनके अंदर नहीं है। जो भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जहाँ बैठा है वो उतना ही उसमें मुलव्वस हो चुका है। उसको अगर अपने बीवी और बच्चों को जाके बॉर्डर के ऊपर एक रात को निकाल रहना होगा तो वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि नाम्स की खुल्लम खुल्ला जो है धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और जो स्टैंडर्ड मटेरियल जो लगाया गया उसका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्वालिटी का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन एक अफसर को बचाने के लिए दूसरा ऑफिसर और दूसरे को बचाने के लिए तीसरा, और जब ऊपर बॉस जो बैठा हुआ है उन्होंने कागज़ में लिख के दे देना कि आज हमने 1000 बंकर्स बना दिए, जबकि पुंछ रजौरी वाहिद एक ऐसी 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप ये देखें कि चाहे वो बॉर्डर के एरिया में भी लड़ रहे हैं, शेलिंग से भी लड़ रहे हैं, ज़ात बरादरी की जंग से भी लड़ रहे हैं, और इस करप्शन की जंग से भी लड़ रहे हैं। करप्शन में सबसे ज़्यादा आप ये देखें कि जब हमारी ज़िंदगी ही उलझन में है, ग्राउंड के ऊपर में हमारे बीवी बच्चे जो वहाँ पे अगर ग्राउंड पे रह नहीं पा रहे हैं, अगर 1 किलोमीटर या मैं कह रहा हूँ 200 मीटर 300 मीटर घर से या 400 मीटर दूर बंकर्स बनाए हैं, जो सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, अपने बंकर्स अपना पैसा कमाने के लिए उन्होंने वो ठेका दे दिया किसी को और कर दिया। बंकर्स बनाने के लिए आप समझना चाहूँगी कि एक प्रोसेस तो होता होगा। पहले सर्वे होता है, देखा जाता है कि कौन सी साइट फीजिबल है, देखा जाता है कहाँ पर बंकर्स की ज़रूरत है, जगह आइडेंटिफाई होने के बाद जो है टेंडरिंग होती है, फिर पैसा सेंक्शन होता है, फिर बंकर्स बनाए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में किस किस स्टेज पर धांधलियाँ देखने को मिली? मैं सबसे पहले तो ये बोल रहा हूँ, जब प्रपोज जो साइट थी वहाँ पे सिर्फ ब्लू आइड लोगों को ध्यान रखा गया। जब उसकी टेंडरिंग कराने की बात थी तो पहले पीडब्ल्यूडी से टेंडरिंग कराई गई, बाद में उसी में धांधली करके उसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया आरडीडी में। मैं कह रहा हूँ आरडीडी को गवर्नमेंट ने सेंक्शन दे दीजिए, चलिए वहाँ पहले तो इन्होंने ड्रामा सबसे पहले ये किया कि जो पैसा गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया था, इन्होंने 6 महीने बंकर्स बनाए नहीं रजौरी पुंछ के अंदर कि ये पैसा कम है। फिर एमएचए ने और पैसा सेंक्शन किया, और सेंक्शन करने के बाद इनको धांधली करने का वक्त मिल गया। उसी में इन्होंने जो टेंडरिंग की हुई पीडब्ल्यूडी की थी उसको शिफ्ट करके आरडीडी में गए, और आरडीडी में इन्होंने कोई टेंडरिंग नहीं कराई। लास्ट 6 मंथ से जो हमने शोर उठाया, सारे लोगों ने कहा कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स जब सामने आई तो इन्होंने अब 10 या 15 बंकर्स की टेंडरिंग कराई है अभी लास्ट 2 महीने 3 महीने पहले। 26 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
लोगों की जानों के साथ खेल के इन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए पेमेंट कर दी है। किसके नाम पे हम मांग रहे हैं कि किसको पेमेंट की है, डिटेल नहीं दे रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि किसको टेंडर कराया है, कोई डिटेल नहीं दे रहे हैं। सारे अफसर जो है आंखों के ऊपर चश्मा लगा के बैठ गए हैं, उन्हें पता है कि अगर रिकॉर्ड जाएगा तो जवाब। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितना जितना पैसा दिया है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड्स हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में खासकर रजौरी पुंछ वाले लोगों के साथ हमेशा धांधली होती आई है। चाहे वो रोड की बात हो तो धांधली हुई, चाहे बिजली, पानी, स्कूल, सारे हर चीज़ के साथ। कभी हमें ज़ात के नाम पे बांटा गया, कभी मज़हब के नाम पे बांटा गया, कभी एरिया के नाम पे बांटा गया, और इस बार हमें करप्शन के नाम पे बांटा गया। क्योंकि करप्शन खुलेआम चल रही है और कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलने वाला होगा उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमने ये तय किया है कि हम जो लोगों की जेन्युइन चीज़ें हैं, इस ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, नौजवान बच्चे हैं उनकी मौतें हुई हैं, हमारे कीमती लोगों की डेथें हुई हैं। अगर 0 to 1 किलोमीटर की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, 0 to 3 किलोमीटर, जिसमें उनको बनाने में आसानी हो, जिनको उनमें पैसे बच जाएँ। भाई आप किसी की ज़िंदगी का सौदा कर रहे हैं और ना प्रपोज साइड को फॉलो किया गया है, मोस्टली जगह में चेंजिंग की है। और जो यतीम गरीब मस्कीन थे, मैं उसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक संदोट एरिया है, वो संदोट एरिया के बंकर्स 50 हैं, आज तक गायब हैं। आप देखेंगे कि संदोट से लेके मनकोट, बालाकोट, तीनों जो मेंढर के ब्लॉक हैं, ऐसे ही सावजियाँ, गगड़ियाँ, टोटली बंकर्स ना के नाम पे हैं। अपनी मनमर्जी से उनको किया है, एमएचए की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है। जो पेमेंट की है उसमें धांधलियाँ हुई हैं। जो बना है वो रहने लायक। ज़मीन के ऊपर जो बंकर बाथरूम बनाए हैं उन्होंने पेमेंट निकालने के लिए, बंकर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बंकर कहाँ? और दूसरा प्रैक्टिकली मैंने आपको बोल दिया कि 100, 200, 300 मीटर अगर घर से दूर है। सबसे पहली गलती इन्होंने ये की कि इन्होंने कम्युनिटी बंकर्स बनाए। अगर इन्होंने इंडिविजुअल बंकर्स बनाए होते तो वो हर घर के अंदर इंडिविजुअल बंकर होता और लोग उसका फ़ायदा ले पाते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रजौरी पुंछ के लोगों के लिए सोचा था या बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए सोचा था, वो सपना गवर्नमेंट का पूरा नहीं हुआ। और मैं ये बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पैसा दिया उसकी खुलेआम धांधली की गई। और जो ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त दूसरे लोगों को बचाने के लिए बैठे हुए हैं, वो अपने आप को तानाशाह समझ रहे हैं। उनकी तानाशाही लोगों की जानों का सौदा कर रही है। डॉक्टर शहजाद, क्या आपने डिप्टी कमिश्नर जो पुंछ के हैं या डिप्टी कमिश्नर रजौरी के हैं उनसे, या जो डिफकॉम जम्मू हैं उनसे बात करने की कोशिश की? उन्हें ये बताया कि ये सारी धांधलियाँ चल रही हैं, आप इसमें इंटरवीन करें, कोई इंक्वायरी बिठाएं, इस पर सवाल उठाएं, आप चेक करें, ग्राउंड पर आकर इंस्पेक्शन करें और देखें कि बंकर्स की क्या हालत है? मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जब भी आप बोलेंगे मैं इसको सारे रिकॉर्ड्स को सामने लाऊंगा। डिप्टी कमिश्नर पुंछ और जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने एसीडीज़ हैं, डिबकाम हैं, सबके पास ये जानकारी है, सबके पास लेटर्स हैं, सबके पास इन्फॉर्मेशन हुई। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ कार्रवाई ये होती है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो हैं वो एक लेटर लिख देते हैं कि मैंने कमेटी बना दी है। कमेटी में 2 ऑफिसर्स जाते हैं, 3 बंकर्स को चेक करते हैं। किसी में लिखते हैं कि पानी की प्रॉब्लम है, किसी में लिखते हैं बिजली की पानी की प्रॉब्लम है। 3 दिन के अंदर में रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। और डिस्ट्रिक्ट तहसील मेंढर के में दो ब्लॉक ऐसे बता रहा हूँ जिनकी आज तक रिपोर्टिंग नहीं आई है, 6 महीने हो गए। मतलब खाना पूर्ति सिर्फ कागज़ों में, रिकॉर्ड में, सिर्फ रिकॉर्ड में लिखना ये है कि हमने कमेटी बना दी, और कागज़ों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एमएचए को ये दिखाना है कि हमने 1000 बंकर्स बना दिए। रहने लायक कोई है या नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि कोई एक रिपोर्ट मंगवाई जाए और ख़ासकर इसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। जितनी भी हमारी सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनमें से कोई एजेंसी जाके इसको देखे, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो तानाशाही कर रहे हैं, वो लोगों के हक़ को ख़त्म कर रहे हैं और लोगों को दबा रहे हैं। लोग मजबूर हैं अपनी जगह, लोगों को परेशानी सब पता है। बॉर्डर पे जो रो रहे हैं, आप 6 महीने से देखें कि कोई ना कोई लोकल नौजवान हैं या एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि ये इशू एक दिन मीडिया उठाती है जिस दिन कोई हमारा शहीद होता है। जब पैरामिलिट्री फोर्स का या आर्मी का कोई ऑफिसर या किसी नौजवान के साथ कुछ होता है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। तो ये जो बॉर्डर के लोग हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ के, क्या ये वॉरियर्स नहीं हैं? क्या ये हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या ये शहीद नहीं हो रहे हैं? क्या इनके बच्चों के साथ गलत नहीं हो रहा है? तो हम सब का भी ये अंदर से जो हमारी कॉन्शियस मेरी ये कह रही है कि हम सब का एक कर्तव्य बनता है कि हम इनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाएं जो इनके साथ धांधलियाँ आज तक रोड और पानी के लिए होनी, आज इनके जान के सौदे के लिए जो धांधली हो रही है वो ना होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर शहजाद, ऐसा लग रहा है कि आप ना पुराने जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, यानी कि 5 अगस्त 2019 के पहले वाले जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही सुनने को मिलता है केंद्र सरकार से भी कि करप्शन तो उस समय थी, अब नहीं है। ये धांधलियाँ उस समय होती थी, अब नहीं होंगी। पैसा उस समय इशू किया जाता था, लोगों तक पहुँचता नहीं था, अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपने कोई डिफरेंस देखा
इस बंकर्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी। 5 अगस्त 2019 के बाद वाले जम्मू कश्मीर में, उससे पहले वाले जम्मू कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद और यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ख़त्म होने के बाद, क्या आपने कोई डिफरेंस देखा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अब अकाउंटेबल हो गए हैं या करप्शन देखने को नहीं मिल रही? क्या कोई चेंजेस आए हैं सिस्टम में, या आपको लग रहा है कि अभी भी सेम ही सिस्टम है, लोग बदले रही हैं, खाली कहा जा रहा है कि सब कुछ बदल गया? मैं इसमें सीधा जवाब ये देना चाहूँगा कि मुझे, हम सबको उम्मीदें ये थी कि ये सारा निज़ाम बदला है, करप्शन ज़ीरो होगी। मुझे लगता है करप्शन के साथ में दादागिरी भी बढ़ गई है। पहले खाली करप्शन थी, करप्शन से तो हम जूझ रहे थे, लेकिन अब दादागिरी इतनी हो गई है कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। पहले फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता, किसी को कोई बोलता था, अब तो वो भी ख़त्म हो गया। तो अब तो दादागिरी और चल रही है साथ में। मैं बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, इसका मुझे अपने लोगों के लिए बोलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। चाहे मैं कहीं किसी स्टेज पे हूँ या ना हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने लोगों की आवाज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, वो आज तक जो बॉर्डर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, इन लोगों की नालायकी की वजह से बॉर्डर्स के लोगों को अवेयरनेस नहीं हुई है। लोगों के दिल में आज भी वही डर है, वही दर्द है, वही दुख है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो चेंजिंग्स आई, उसका ग्राउंड के ऊपर हमें 1% भी कहीं चेंजिंग नहीं दिख रही है। मैंने उसके साथ एक वर्ड और इस्तेमाल कर दिया आपको कि दादागिरी और बढ़ गई है। अब हम किसी को कह भी नहीं सकते। जब हम हक की आवाज़ उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब पैसा रजौरी पंच के लिए 250 करोड़ रुपए सेंक्शन किया, तो वो 250 करोड़ जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन लोगों ने बंदर बांट किए, रेवड़ियाँ बांटी हैं, जैसे ऐसे बांटा है, तो इनको पूछ नहीं रहे हैं, तो लोग खुश कैसे होंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, 250 करोड़ दिया, लेकिन वो 250 करोड़ इनके पेट पल रहे हैं, इनके जो घर के सोफे और बेड बन रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ आ रही हैं, वो लोगों तक पैसा नहीं पहुंचा। आप जाके देखें, अगर मैं इसमें गलत हूँगा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जो सज़ा मुझे जो मिलनी होगी लोगों की तरफ से मिले, लेकिन लोगों के हक की जहाँ तक बात है, मेरे घर की बात नहीं है। मैं अपने लिए बंकर नहीं चाह रहा, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ कि पूरे रजौरी पुंछ के अंदर में बंकर्स के नाम पे धांधली हुई है। हम चाहते हैं इसमें जुडिशियल ऑडिट हो, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई सेंट्रल एजेंसी को भेजकर एक एक चीज़ सामने रखे। डॉक्टर शहजाद, अक्सर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैसा रिलीज़ करती है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है जम्मू कश्मीर का, वो ये कहते हैं कि हम इंश्योर करेंगे कि ये स्कीम लोगों तक पहुंचे। हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम आई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैंप्स लगाए। क्या रजौरी पुंछ में आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर को, किसी पॉलिटिशियन को कांटेक्ट करने की कोशिश की कि भाई केंद्र सरकार ने, केंद्र में आप ही की सरकार है, उन्होंने पैसे भेजे हैं, देखिए ग्राउंड पर क्या हो रहा है? क्या उन्होंने कोई मैटर में इंटरवीन करने की कोशिश की? क्या उन्होंने कोशिश की कि वो डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे पर जाते, डिवकॉम जम्मू के दरवाजे पर जाते, पता करने की कोशिश करते कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? मैं इसका जवाब सीधा देता हूँ कि आज ये वो दुनिया है जहाँ एक ट्वीट होता है और पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भौचाल आ जाता है उस चीज़ का। आप भी देख रहे हैं, मैं भी। 6 महीने से कोई लीडिंग न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है जिसने ये नहीं छापा है कि डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं। आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर कोई यहाँ एजेंसी से क्या उसने उनके कान बंद हैं, उनकी आंखें दिख नहीं रही हैं, या पार्टी वालों को दिख नहीं रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि हम जो है चेंजिंग्स यहाँ ला रहे हैं, तो ये दिख तो सबको रहा है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। अपने मफाद के लिए चुप है। जब अपने मफाद की बात आएगी तो अवेयरनेस की बात होती है। जब अपने मफाद की बात नहीं है, वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, उनको लग रहा है रजौरी पुंछ से कुछ मिलेगा नहीं, तो बॉर्डर के लोगों को हमें कुछ देना नहीं है इन्होंने। अगर बॉर्डर के लोग एक जगह किसी पार्टी के साथ खड़े होते, आज तक हमें ज़ात के नाम पर बांटा गया, पार्टी के नाम पर बांटा गया, मज़हब के नाम पर बांटा गया, एरिया के नाम पर बांटा गया। आज तक जितनी चीज़ें, रजौरी पुंछ का शुक्रगुजार होना चाहिए इन सब लोगों को कि वो आज भी तन मन धन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं और पक्के हिंदुस्तानी हैं। और उन हिंदुस्तानियों को अगर आप शहीद ग्राउंड के ऊपर करवा रहे हैं, उनके साथ जो है इतनी जुल्म ज़्यादती हो रही है, और उसके बाद अगर कोई पार्टी देखे या कोई एरिया देखे और कम्युनिटी देख के बात हो, तो मुझे लगता है इससे बड़ा शोषण जो है हमारे लोगों के साथ नहीं हो सकता। डॉक्टर शहजाद, अब डीडीसी के चुनाव हो चुके हैं, जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, वो भी इलेक्ट होने वाले हैं। क्या आपको लगता है इन डीडीसी के चुनावों के बाद जो मेंबर्स बनकर आएंगे, उनके बनने के बाद कोई बदलाव ग्राउंड पर देखने को मिलेगा? क्योंकि उनका तो काम ही ये है कि वो अपनी पंचायत की देखरेख करें, अपनी जो डीडीसी है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी देखरेख करें, इंश्योर करें कि उनके लोगों को कोई दिक्कत ना आए। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नहीं है, लेकिन अब डीडीसी तो बनी है। क्या आपको लगता है कि उनके बनने के बाद कोई चेंज ग्राउंड पर देखने को मिलेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी में आएगी? मुझे उम्मीद तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि जहां आप ये देखें कि अगर एक एमएलए कहीं काम कर रहा था, तो आज वहां 5 डीडीसी काम करेंगे। तो
मुझे लगता है कि जो पढ़ा लिखा स्टाफ आया है, जो नौजवान चेहरे सामने आए हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो चीज़ें करवाई हैं, मुझे लगता है कि ये इसमें सक्सेस मिल सकती है अगर वो ईमानदारी से काम करें, अगर वो भी अपनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखें या अपने फ्यूचर को देखें और लोगों की हक आवाज़ को ना उठाएं, तो वो उनको भी पुराने वालों में और नए वालों में कोई फ़र्क ज़्यादा दिखेगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नई लीडरशिप उभर के आई है, पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर के अंदर में पढ़े लिखे लोग आए हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अपने मफाद को छोड़ के, अपनी ज़ात बरादरी एरिया के मफाद को छोड़ के लोगों की डेवलपमेंट की बात करेंगे, लोगों के हक की बात करेंगे और लोगों को बिना ज़ात पात में बांटे हुए उनके हक तक उनको पहुंचाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने हमेशा एक बार आपका ही इश्यू कोई मैंने देखा था, शायद जुनैद साहब ने किया था, उसमें जम्मू कश्मीर को 2 नंबर के करप्शन पे बताया गया था। लेकिन अगर आज भी वो इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने सुना था उसमें, लेकिन मैं कहता हूं कि नंबर 1 पे होना चाहिए। अगर पुंछ राजौरी की बात करेंगे तो करप्शन में हम नंबर 1 पे हैं। तो जब तक ये दादागिरी वाला ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो लोग बैठा है कहीं पे कि मैं दादा हूँ इस जगह का, जो मैं चाहूँगा वो होगा, कोई नाम्स नहीं है। वैसे जब अभी आप देखेंगे कि कितने फंड्स करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आते हैं, वो सिर्फ कागजों में रह जाते हैं, ग्राउंड तक नहीं पहुँचते। हमने तो एक इश्यू उठाया। आपको नहीं लगता कि ये जो मामला है, बंकर्स का मामला है, लोगों की जानों का मामला है, करप्शन अन्य प्रोजेक्ट्स में हो, समझ में भी आता है, हर एक चाहता है कि मेरी जेबें भरी जाएं, लेकिन यहाँ जहाँ पर मामला जानों का है, जहाँ पर जो भी इस मामले में धांधली करता है उसको भी मालूम है कि मेरे धांधली करने की वजह से मासूम बच्चों की जान जाएगी, आम लोगों की जान जाएगी, ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप कुछ ज़्यादा हार्टलेस हो गया कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, लोग मर रहे हैं तो मैं यही कह रहा हूँ, यही चीज़ मैं लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप मीडिया हाउस हैं, आप जाएँ वहाँ देखें कि क्या वो बंकर रहने लायक है। मैं उसकी फुटेज दे सकता हूँ आपको, ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें दे सकता हूँ। क्या इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जिसमें इसने धांधली की है, इनको बीवी बच्चों के साथ जो है उस बॉर्डर के ऊपर 2 दिन छोड़ा जाए और पता चले इनको कि बॉर्डर की जब शेलिंग होती है तो बच्चों की नींद कैसे उड़ती है, खौफ क्या होता है, मौत का खौफ क्या होता है, फिर इनको बंकर की कदर। अभी बंकर नहीं है इनके लिए, इन्होंने रोड के ऊपर बंकर की जगह जो है पायलट्स बना दिए हैं, बस ऊपर से आगे पीछे करके और ये दे दिया कि लीजिए हमने कागजों में पूरा कर दिया, पेमेंट होगी। अबव ग्राउंड बंकर्स बने हुए, जाके देखिए आप, जबकि आज तक कोई नाम ऐसा है ही नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल एजेंसी के थ्रू या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हैं हमारे एरिया के, उनकी एक कोई ऐसी कमेटी बनाए और वो कमेटी जाके खुद जांच करे, इंडिपेंडेंट। जांच कौन है? जांच भी करने वाले वही, बंकर सैंक्शन करने वाले भी वही, धांधली कराने वाले भी वही, और रिपोर्ट लिखने वाले भी वही, MHA को गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाले भी वही, और उनको रिपोर्ट सबमिट करने वाले भी वही। तो जब तक डेडिकेशन से कोई चीज़ को, मैं 6 महीने से इस पर को उठा रहा हूँ आवाज़, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आगे जब वक्त आएगा मैं इस इशू को लेके पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। लेकिन आप जैसे मीडिया हाउसेस को चाहिए कि जो आज तक सच और हक मैंने ये देखा है कि उसको पहुँचाते हैं लोगों तक। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये इश्यू जो है ये लोगों की जानों का इशू है, ये पर्सनल किसी के बेनिफिट, मेरे बेनिफिट का कोई इशू नहीं है। ना मुझे बंकर चाहिए और ना मुझे किसी अफसर से कोई काम है कि मुझे ये काम कर दे। लेकिन बात जो रियल है, ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हर जगह तो हम सह सकते हैं, हम रोड के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की ज़िंदगियों का सौदा कोई करे तो मुझे लगता है कि इस पर हम न बोलें तो फिर हमें ज़िंदा रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि बॉर्डर पर रहने वालों की दिक्कत परेशानी जो है वो एक नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी ये कि जब रात के अंधेरे में गोलाबारी होती है, दिन के सवेरे में हैवी शेलिंग होती है, आपको नहीं मालूम आपके घर के ऊपर कब गोला गिरेगा और आपका पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों की शहादत को हम खबरों की हेडलाइन में तो याद रखते हैं, लेकिन हम 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते कि वो लोग बॉर्डर पर रहते कैसे होंगे। अगर सरकार ने बंकर्स बनाने के लिए पैसे दिए हैं तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस मामले में धांधली कर रहे हैं। और साथ ही में ये चीज़ भी सरकार को और नेताओं को समझनी होगी कि जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी है इम्प्लीमेंटेशन की, अगर धांधली वही लोग कर रहे हैं और आप रिपोर्ट भी उन्हीं लोगों से मांग रहे हैं तो आपको ज़मीनी सच्चाई कभी मालूम नहीं चलेगी। या तो आप खुद ग्राउंड पर आकर देखें कि क्या हो रहा है, या फिर इम्पार्शियल लोगों से इंडिपेंडेंट कमिटीज़ बनाकर जो है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि केंद्र सरकार जो करोड़ों रुपए दे रही है अलग अलग स्कीम्स के तहत, वो क्या लोगों की मदद कर भी पा रहे हैं या नहीं।